आपने देखा वर्क प्लेस पे कुछ लोगों के प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, उनको फास्ट ट्रैकर्स बोलते हैं। कुछ लोग मीडियम ट्रैकर्स हैं और कुछ लोग इंटेलिजेंस के बावजूद भी स्लो ट्रैक पे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? क्यों कई बार सीनियर मैनेजमेंट मान के बैठी होती है, पूरी दुनिया को प्रमोट कर दूंगा, तेरे को नहीं करूंगा। वाई डज इट हैपन? देखिए, आप जैसा इस अगली स्लाइड में देखेंगे, हाँ, ये भागवत गीता का 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। क्या लिखा है? कृष्ण क्या बोले? समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेषस्ति ना प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी प्राणियों में समान रूप से हूं। मेरे लिए ना कोई द्वेष्य है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना ही मैं किसी को प्यार करता हूं। सब समान है मेरे लिए। लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं वो मेरे अंदर हैं और मैं भी उनके अंदर हूं। पढ़ा मैंने 6 अलग अलग भागवत गीता, डिफरेंट श्लोक तो वही है, ट्रांसलेटर अलग अलग। बुक स्टैंड पे 6 किताबें रखी मैंने, अलग अलग भागवत गीता, व्याख्या पढ़ने की कोशिश की, लगभग एक जैसी। सभी प्राणियों में समान हूं, लेकिन जो मुझे खास तौर से मेरा भजन करते हैं मैं उनके अंदर हूं। सर, थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे, प्रभु थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे मैं सभी में समान रूप से हूं। पहली लाइन में तो आपने ऐसे बोला, दूसरी लाइन में कह रहे हो क्या? जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरे अंदर है और मैं भी उनके अंदर हूं। कहीं मुझे प्रभु की बात में सेल्फ कंट्राडिक्शन लगे। मन परेशान? या समझाने वाला कोई है नहीं? क्यों, कृष्णा तो है नहीं और अलग अलग अवतार ले चुके, शायद अभी वो कल की अवतार में है। क्या करें? बहुत माथा पच्ची करने के बाद केवल इतना ही समझ में आया, राम विष्णु के 7वें अवतार माने गए हैं। श्री राम, श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। ये दोनों ही मानव रूप में धरती पर आए। श्री राम का जो कैरेक्टर था मर्यादा पुरुषोत्तम का था, तो शायद लगा कि इतना बड़ा महामानव बन पाना साधारण आदमी के लिए संभव नहीं है, तो अगला अवतार थोड़ा सा और ह्यूमन फॉर्मेट में, प्रैक्टिकली ह्यूमन फॉर्मेट में दिया गया। तो जो एक आम आदमी के अंदर भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण के अंदर वो दर्शाई गई। जैसे आम आदमी भी रिलेशनशिप से इन्फ्लुएंस होता है, वैसे ही लगता है श्री कृष्ण भी इन्फ्लुएंस हो रहे। समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में समान रूप से हूं। कोई द्वेष्य नहीं है, कोई प्रिय नहीं है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है मेरे अंदर वो है और मैं भी उनके अंदर हूं। ओ वेल, प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। आपका एमडी, आपका एचआर क्या बोलता है? वी आर एन इक्वल एम्प्लॉयमेंट कंपनी, ऑल एम्प्लॉयज आर सेम फॉर द कंपनी। डेफिनेटली है ना, काम करते हो सबको तनख्वाह मिलती है, एक आदमी बोल दे ना मिलती हो। लेकिन जो एमडी का पीपीटी बनाता है, या जो उसकी स्पीच तैयार करता है, जो उसका डाटा तैयार करता है चेयरमैन के साथ मीटिंग वगैरह में, वो मेरे अंदर है और मैं भी उसके अंदर हूं। मैं उसे फास्ट ट्रैक पे रखता हूं। आपका बॉस भी यही कहता है, एवरीबॉडी सेम फॉर मी, या टू मी एवरीबॉडी सेम, ऑल एम्प्लॉइज आर सेम। ठीक है, फिर सबको समान रूप से प्रमोशन दिया करो ना। नहीं 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 नहीं, वो जो एमडी रिव्यू के लिए मुझे डेटा देता है, वो जो मेरी प्रमोशन में मेरी हेल्प करता है, वो मुझे खास तौर से प्रिय है। बाकियों को तो बस सैलरी देता हूं, वो मुझे खास तौर से प्रिय है। वो मेरे अंदर है और मैं भी उसके अंदर हूं। सिमिलरिटी है क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं।
और आइए प्रैक्टिकली अगली स्लाइड देखिए। इसी रिलेशनशिप को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं। लुक एट दिस ग्राफ। इस पाई डायग्राम के अंदर 4 कलर हैं। मुझे बहुत लोग कंप्लेन करते मिलते हैं, सर मैंने कंपनी के लिए करता मर गया, कंपनी ने मुझे कुछ नहीं दिया। इस लाइन पे एक शिफ्ट में मुश्किल से 500 पीस बनते थे। कस्टमर के आदमी पूरा दिन हमारी फैक्ट्री में खड़े रहते सब। मैंने काइजन कर करके उसी लाइन को 1200 रुपये पहुंचाया, लेकिन फिर भी कंपनी ने मुझे कुछ नहीं दिया। इस टूल रूम में महीने की भाई साहब 12 डाई निकलती थी, केवल 12। आज वही टूल रूम जब से मैंने ज्वाइन किया है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लो, 28 डाई महीने के निकाल रहा है भाई साहब। फिर भी कंपनी ने मुझे कुछ नहीं। इस प्रकार के दुखड़े शायद आपने भी कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्या गड़बड़, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, या आगे क्यों नहीं बढ़ पाया करियर में? क्योंकि अब देखिए इस पाई डायग्राम के अंदर 4 कलर हैं, परसेंटेजेस भी हैं। ये परसेंटेज दाएं बाएं हो सकती हैं, 1 2 3%, इससे ज़्यादा स्कोप नहीं है। बहुत एनालिसिस करने के बाद, बहुत हाई लेवल के एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कस करने के बाद मैंने इसे बनाया है। और आज नहीं, 15 साल पहले बनाया था, और अभी तक ये मॉडल मेरा अनचैलेंज्ड है। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप इसमें देखिए, कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, जो लगभग 45%। ठीक है, मैटर करता है। लेकिन जो लोग सारी की सारी एनर्जी यहाँ झोंक देते हैं 100%, वो बेचारे एक लेवल के ऊपर नहीं जा पाते, क्योंकि 3 रंग और भी हैं। देखिए जो ब्लू कलर है वो क्या कहता है? एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स। अगर आपको आपका ग्रेड नहीं दिया गया, आपको आपकी प्रमोशन नहीं दी गई, डिजर्व की बंदे को नहीं मिली, क्या ये नौकरी छोड़कर भाग सकता है? क्या क्वालिफिकेशन ऐसी है? क्या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं? क्या बाहर कनेक्ट है इसका? जा सकता है? अगर जा सकता है, भाग सकता है, सबसे पहले ग्रेड इसे मिलेगा। सबसे पहले ग्रेड इसे मिलेगा। डन। 2 रंग हो गए, बाकी 2 रंग। येलो पे आइए। रिलेशनशिप विद द बॉस, रिलेशनशिप विद द पीपल इन कंपनी हु मैटर। कनेक्ट है कि नहीं? मैं नहीं कहता बॉस के पर्सनल काम करो, उसके घर की सब्जी लाओ, नॉट एट ऑल, लेकिन एक पॉजिटिव रिलेशनशिप। आर यू हेल्पिंग योर बॉस इन हिज प्रमोशन? आर यू हेल्पिंग योर बॉस इन हिज जॉब स्टेबिलिटी? आर यू हेल्पिंग योर बॉस इन इंक्रीजिंग हिज इन्फ्लुएंस? क्योंकि इस प्रकार के लोग बॉस को बहुत पसंद आते, कनेक्ट होता है। मेक सेंस? एक रंग और है, एक रंग और है। वो क्या है? ये लाइट ब्लू को देखिए, लगभग 15% है। जॉब क्रिटिकलिटी। आपने अपना काम बड़ी अच्छे से दूसरों को समझा रखा है, डेलीगेट कर रखा है, आपके बिना काम चलता है, वो पीछे से चलता है। लेकिन जब आप ऑफिस में नहीं होते, या आपकी कमी महसूस की जाती है, कोई क्रिटिकल डिसीजन आपके बिना नहीं लिया जाता, रोक देते हैं, बोले यार वो है नहीं, उसे आने दो, 2 दिन बाद आएगा, लेट्स होल्ड, लेट्स टेक हिज ओपिनियन, इज ए वेरी सीनियर पर्सन, इज हाईली नॉलेजेबल, इज डोमेन एक्सपर्ट। ऐसा है कि नहीं? इन 4 चीजों को मिलकर आपका ग्रेड डिसाइड होता है। तो जो लोग सारी की सारी एनर्जी केवल और केवल कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन पे लगा के बैठे हैं, मेरी उनको सलाह है कि बाकी 3 रंग और भी हैं पाई में, उनकी तरफ भी जरा देखिए, उनकी तरफ भी देखिए, और इनमें से जो कनेक्ट वाली है ना, उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए। आप देखेंगे जिनका कनेक्ट अच्छा होता है, कंट्रीब्यूशन का बॉस छोड़ ही देता है, छोड़ यार, कनेक्ट वाला मुझे चाहिए, मुझे पहले कनेक्ट चाहिए। समोहम सर्वभूतेषु ना मे द्वेष्यस्ति न प्रिया। पंखा तो ले ही रहा ना, काम कर रहा था।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। जय श्री कृष्ण।